गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्स सर्विसमैन एग्ज़ाम हब। आज का ये वीडियो मैं स्पेशली एक्स सर्विसमैन्स के लिए लेकर आया हूँ, क्योंकि बहुत सारे एक्स सर्विसमैन्स का मेरे पास डाउट आ रहा है कि सर हमारे लिए कौन सी जॉब बेटर रहेगी, बैंकिंग जॉब या एसएससी जॉब। तो मैं यहाँ ये बता देना चाहता हूँ कि हर एक इंडिविजुअल की अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं और उसे अपना सेकंड जॉब अपनी प्रायोरिटीज़ को ध्यान में रखते हुए ही चूज करना चाहिए। मैं आपके लिए यहाँ इन दोनों जॉब्स को अलग अलग पैरामीटर्स पर कंपेयर कर सकता हूँ। उसके बाद आप इस कंपैरिजन को ध्यान में रखते हुए और अपनी प्रायोरिटीज़ के हिसाब से अपने सेकंड जॉब को चूज कर सकते हैं। जैसा कि आप सबको पता है, बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर में एक्स सर्विसमैन को पे प्रोटेक्शन मिलता है। पे प्रोटेक्शन मिलने की वजह से यहाँ सैलरी काफ़ी अट्रैक्टिव हो जाती है। तो क्या हमें केवल अट्रैक्टिव सैलरी को ही देखना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। हमें सिक्के के दूसरे पहलू को भी देखना चाहिए। अट्रैक्टिव सैलरी होने की वजह से बैंकिंग जॉब में एक्स सर्विसमैन के लिए भी कंपटीशन बहुत हाई हो चुका है। अब बैंकिंग एग्ज़ाम को क्रैक करना भी एक्स सर्विसमैन के कप ऑफ टी नहीं रहा। एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ्स भी बहुत ज़्यादा हाई जाने लगी हैं। इस साल मेरे जानने वाले काफ़ी एक्स सर्विसमैन ने सभी बैंकिंग क्लर्क के एग्ज़ाम में अपियर हुए हैं, लेकिन उनका एक भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ है। किसी में वो प्री में फेल हो गए, किसी में उनका सेक्शनल कट ऑफ भी नहीं निकला और किसी में वो मेंस एग्ज़ाम में फेल हो गए। अब तो सेक्शनल कट ऑफ भी एक्स सर्विसमैन की बहुत ज़्यादा हाई जाने लगी हैं, यानी कि बैंकिंग जॉब की जितनी ज़्यादा डिमांड एक्स सर्विसमैन के बीच में है, कंपटीशन भी उतना ही कट थ्रोट हो चुका है। इसके अपोजिट में यदि हम एसएससी की बात करें तो एसएससी में पे प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। हम जिस पोस्ट के लिए सेलेक्ट होते हैं उसी की मिनिमम बेसिक पे से हमें शुरुआत करनी पड़ती है। लेकिन बैंकिंग एग्ज़ाम के कंपैरिजन में एसएससी में एक्स सर्विसमैन के लिए कंपटीशन थोड़ा कम है। अब हमने दो पैरामीटर्स पर दोनों ही जॉब को कंपेयर कर लिया है, पे और कंपटीशन पर। बात करते हैं तीसरे पैरामीटर की, पोस्टिंग। होम स्टेट पोस्टिंग मिलने की वजह से बैंकिंग जॉब जो है उसको एक्स सर्विसमैन जो है प्रेफरेंस देते हैं। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है। होम स्टेट पोस्टिंग का मतलब ये नहीं है कि आपको पोस्टिंग जो है वो आपके घर के आसपास के दायरे में मिल जाएगी। आप अपने स्टेट के काफ़ी रूरल एरिया को जानते हैं, वहाँ भी बैंक्स हैं, आपको वहाँ भी पोस्टिंग दी जा सकती है। मेरे जानने वाले काफ़ी एक्स सर्विसमैन हैं जो अपने घर से कम 400-500 किलोमीटर दूर हैं। अब उन्हें अपनी फैमिली के लुक आफ्टर करने और बच्चों की पढ़ाई करने में, उनको मैनेज करने में बहुत दिक्कत होती है। तो यहाँ इस चीज़ को भी ध्यान में रखना चाहिए। सेम पोस्टिंग की समस्या आपको एसएससी जॉब्स में भी रहेंगी। एसएससी जॉब्स में भी आपको होम स्टेट पोस्टिंग मिलेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपको अदर स्टेट में भी पोस्टिंग मिल सकती है। अब बात करते हैं प्रमोशन की। बैंकिंग जॉब में भी प्रमोशन के अच्छे चांसेस रहते हैं। आप क्लरिकल में सेलेक्ट होने के बाद में बैंक पीओ बनने के चांस रहते हैं। उसके बाद भी आपके रीजनल मैनेजर वगैरह बनने के चांस रहते हैं। सेम एसएससी में भी आपको जो पोस्ट मिलती है उसके बाद आपके फर्दर प्रमोशन के अच्छे चांसेस रहते हैं। और जैसे जैसे आप प्रमोट होते चले जाते हैं आपकी पे और अलाउंसेज भी अच्छे होते हैं। यहाँ मैंने आपको दोनों ही जॉब का कंपैरिजन करके दे दिया है अलग अलग पैरामीटर्स पर। यदि इसके बावजूद भी आपको कोई डाउट रह जाए तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में उस डाउट को कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा। आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल एक्स सर्विसमैन एग्ज़ाम हब को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें।